अस्सलामुअलैकुम। आइए आज की रेसिपी में समोसों की खट्टी मीठी चटनी बनाना सिखाते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अस्सलामुअलैकुम। आइए आज की रेसिपी में समोसे की खट्टी मीठी चटनी बनाना सिखाते हैं। उसके लिए ये मैंने एक पाव चीनी ली है, यानी 250 ग्राम, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 100 ग्राम मैंने इमली ली है, आधा टीस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और थोड़ा सा येलो फूड कलर। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खुले मुंह के बर्तन में ये 2 कप पानी डालेंगे, ये 1 कप और ये दूसरा कप। इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। अब चीनी को मिक्स कर लेंगे। इसको 2-3 मिनट पकाए। अब चीनी घुल चुकी है। अब ये इसमें 100 ग्राम इमली डालेंगे और इसको मिक्स करके 10 मिनट तक अच्छी तरह पका लेंगे। पल्प शीरे में शामिल हो जाए, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब ये पक चुकी है। अब इसको मैं छान लेती हूँ। मैंने इसको छान लिया है। अब इसमें नमक और कुटी लाल मिर्च डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें येलो फूड कलर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, जितना ज़रूरत होगी उतना डालेंगे। इसको मिक्स करके देखेंगे। बस इतना ही ज़रूर डालना था, ज़्यादा नहीं डालना। अब ये कॉर्नफ्लोर जो है, इसमें 2 टेबल स्पून जितना पानी शामिल करेंगे और इसको गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने पानी में हल कर लिया है। अब इसको इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसके लम्स ना बने। इसको देखेंगे कि इसमें मिला के देखेंगे कि इसमें कितनी ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं डालना वरना ये बहुत गाढ़ी बन जाएगी। इसको थोड़ी देर अब पकाना है, कॉर्नफ्लोर के पकने तक। इसमें मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सर थोड़ा सा और डाला है। अब इसको पका लेंगे। इसको 4-5 मिनट तक और पकाएंगे, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ी होगी, इसलिए हाथ रोक रोक के कॉर्नफ्लोर डालना है ताकि ज़्यादा ना बन जाए, वरना ये आटे की तरह बन जाएगी, लई की तरह बन जाएगी। इसलिए हल्के हल्के पकाया है। ये अब पक चुकी है, ये देखें। अब ये ठंडी होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ी होगी। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, डिश आउट करती हूँ। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। आप इसको रमज़ान में, अफ्तार में तक मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।